जी चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त बरगाछी और तुर्केली के बीच में जनाब गुड्डू साहब के एक साहबजादे हैं। मैं उनके घर पे इस वक्त हूँ। उनके बेटे हैं ये, इनका नाम आफ्ताब है। मैंने इस बच्चे को छोटे में ही देखा था, लेकिन बहुत जल्द इनसे मुलाकात हमारी हुई तो ये काफी बड़े हो गए हैं कि दिल्ली में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे मालूम भी हुआ कि ये वकील की पढ़ाई कर रहे हैं और साल 2 साल के अंदर में ये फारिग भी हो जाएंगे। और इनसे रूबरू कराने का मुद्दा ये था कि मैंने इनका कुछ वीडियो का पोस्ट देखा और काफी लोग बाग से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। फिर मैंने देखा और रूबरू पता किया तो मुझे ये पता चलता है असुद्दीन ओवैसी साहब की कि पार्टी के क़यादत की बात करते हैं, अच्छे लोग हैं। तो आपका भाई, आप इस वक्त जो है कि दिल्ली में रहते थे और पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त आप इलेक्शन के दरमियान जो है कि आप घर पे आए और मैं आपको देख रहा हूँ कि काफी आप समाज में मेहनत कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। और कई मुद्दे में मैंने देखा, जैसे आज वर्दिया हाट पे देखा और काफी जोर शोर के साथ आप थे और आप मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में आने का आपका क्या मुद्दा है? शुक्रिया जो आपने मेरे सारे बारे में सारा चीजें जनता तक रखी। और जैसे आपने कहा कि मैं फील्ड फील्ड घूम रहा हूँ और एआईएम के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी, ये असुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, जो क़यादत की बात करते हैं, उस चीज को लेकर के मैंने वीडियो में कहा है। जी जी जी। अब बात रही जोगियार विधानसभा की, मैं जोगियार विधानसभा में ही क्यों कर रहा हूँ? जी, विकास होना चाहिए था, वो इतना देखने को नहीं मिला। और हम जो है एक एम लेके चल रहे हैं जोगियार कि जोगियार विधानसभा कैसा होना चाहिए। और खास करके जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर घुसमारी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है। तो हालांकि मैं जब भी गांव आता था मैं तब भी गांव घुमा करता था। क्यों मोहब्बत है मुझे इस गांव से और अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से। तो उन मोहब्बत के कारण मुझे फील्ड पर उतरना पड़ा और एक नया चेहरा जो हमारे मुर्शिद भाई साहब एआईएम के प्रत्याशी बनकर उतरे हैं, उससे काफी वो जोगियार विधानसभा में कुछ बेहतर करेंगे आने वाले 5 साल में। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा आफ्ताब भाई, जोकीहाट विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो जोकीहाट विधानसभा के अंदर में जो है कि 4 कैंडिडेट हैं। मुखिया मुर्शिद साहब हैं, मंजर आलम जो पहले 2005 में मंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद सरफराज आलम है, जनाब शाहनवाज साहब हैं जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो आरजेडी से। तो क्या इन चारों में सिर्फ आपको मुखिया मुर्शिद साहब ही समझ में आया? देखिए, जनता ने सबको देखा, जैसे आपने कहा मंजर साहब को जनता ने देखा, सरफराज साहब को जनता ने देखा और हमारे शाहनवाज साहब को जनता ने देखा। तो अब उनका कार्यकाल क्या रहा जनता वो जानती है और जनता वो समझती है। मैं और मेरी पार्टी उन लोगों के किसी के बारे में बोलकर वोट लेने की कभी ट्राई नहीं की और ना करेगी। हम अपने काम, अपने एम को जनता के सामने रखते हैं और उस पर वोट मांगते हैं। और हमारे बेटे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे लिए, हमारे हक और हुकूक के लिए सांसद में लड़ते हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो, वक्फ बिल हो, एनआरसी का बिल हो, अगर कोई लड़ा है तो कौन लड़ा है? सिर्फ हमारे बेटे असदुद्दीन साहब लड़े हैं। तो उस चीज को लेकर के और आपने जो कहा एक बात और कि आप सिर्फ मुर्शिद भाई को क्यों चूज किए, पॉइंट ये है कि वो लगातार जो बंदा 5 बार एक ही पंचायत से अगर मुखिया इलेक्ट हो रहा है बिना हारे हुए, तो जनता के बीच में कुछ मोहब्बत और कार्य है तभी तो कोई जीत रहा है ना। अब वो मुखिया के इलेक्शन, विधायक के इलेक्शन ज्यादा खतरनाक होता है। जनता आज इसको चुनती है तो कल उसको चुनती है। आप अगर भगवानपुर पंचायत के अंदर देखें, जो जिस पंचायत में हम लोग आते हैं, उस पंचायत में ये होता है कि एक बार इधर मुखिया बनता है भगवानपुर सेवटा के अंदर, एक बार बनता है तुर्केली के अंदर। ठीक है, और ये चीज वहां क्यों देखने को नहीं मिल रहा? मैं जब उनके एरिया में गया था तो वो उत्तर बेल्ट पड़ता है कुजरी। आप ये पूरा जो पॉन्ड बना होता है तालाब टाइप का, हर तालाब की तरफ घाट टाइप का बना हुआ है, सीढ़ी टाइप का लगा हुआ है, मंदिर के आगे बना हुआ है और काफी डेवलप दिख रहा है वो एरिया। हर आदमी, 2 घर भी उस एरिया में देखे हम, हर घर मुझे लगा कि मुर्शिद आलम का घर है। और इस एरिया को हम आप देखें, जो हमारा दक्षिण बेल्ट है, काफी पिछड़ा वर्ग है। और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में रहेगा और इस इलाके के लिए हम आगे चल के मुर्शिद भाई से भी बात करेंगे कि इस इलाके में डेवलपमेंट किया जाए, जिस तरह आप अपने एरिया में मुखिया के रहते हुए डेवलपमेंट किए हैं। अच्छा, आप ये बताइए
आपको मुखिया मुर्शीद साहब से इतनी उम्मीद आपको जाती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुखिया मुर्शीद साहब इसके विधायक बनते हैं, विधानसभा जाने का काम करते हैं, तो क्या पूरे जोकीहाट के अंदर बदलाव ला देंगे वो? देखिए, एक उम्मीद है कि वो लाएंगे। क्यों? क्यों कि जैसे आपको मैंने कहा अभी कि उनके पंचायत में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला मुझे, वो इलाका काफी डेवलप दिखा। अच्छा, बात आप जो काम और काज की जो आपने किया जी अभी इस वक्त जो है कि जोकीहाट से जो विधायक थे जी जनाब शाहनवाज साहब, जी जी AMIM से ही विधायक बने थे जी और कुछ लम्हा के बाद जो है कि वो राजद ज्वाइन कर लेते हैं। जी मैंने शाहनवाज जी से इंटरव्यू में पूछा जी कि आप मुझे 5 साल में 5 मुद्दा गिनाइए, जी 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 तो उन्होंने मुझसे रूबरू होकर के ये कहा जी कि आप पत्रकार हैं, आपको सारी चीजें मालूम है, आप पहले 5 साल के अंदर में जी जितना काम मैंने, बिहार में 243 सीट है, जी ठीक है, जितना काम मैंने जोकीहाट विधानसभा के अंदर, जितना काम इस विधानसभा सीट पे हुई है, इतना काम शायद बिहार की किसी भी सीट पे हुआ हो तो मुझे बताइए। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी का मेरी पार्टी नहीं करती और ना मैं करूंगा। अगर वो बोला है तो वो दिख नहीं रहा जनता के सामने, जनता सब देख रही है। और बात नहीं काम की, हमारे पार्टी के एक MLA हमारे जो हैं अब्दुल ईमान साहब, वो एक ऐसे विधायक हैं जो 5th नंबर पे आते हैं। अच्छा, कि पूरा बिहार में अगर किसी ने काम किया है तो उस काम के कार्यकाल में 5th नंबर पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा राशि निकाला है। 1700 करोड़ का काम किया वो अपने एरिया में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप बात करते हैं यहाँ पर AMIM की, इससे पहले भी जहां से अख्तरुल ईमान अमोर से विधायक हैं, पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अमोर विधानसभा में कौन सा हॉस्पिटल ओवैसी बन गया है, कौन सा कॉलेज हॉस्पिटल बन गया है, आप अख्तरुल ईमान से पूछें। देखिए, आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट प्रत्याशी पे भी उठता है। तो उनका भी एक सिंपल जवाब होता है कि अगर जब 5 लोग था, अगर 5 लोगों के साथ में मजबूती रहती है विधानसभा के अंदर में, तो हम लड़के कोई भी चीज ले सकते हैं सरकार से। जब 4 पार्टी छोड़ चुका हो तो एक बंदा कितना लड़के ले सकता है, ये आप बताइए। अच्छा, मैं जो अभी जोकीहाट के मौजूदा विधायक हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि आप पार्टी एक्सचेंज कर लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था अगर मुझे उस मजलिस वाली पार्टी में अगर मुझे काम समझ में आता और काम उस पार्टी के पास होता तो मैं उस पार्टी में क्यों नहीं होता कि मैं अदर पार्टी को ज्वाइनिंग करता। वहां पे कोई काम ही नहीं है, उनका कोई ये वजूद नहीं है, तो हम उस पार्टी में होके क्या करेंगे? फिर हम कैसे किया? यही पॉइंट। फिर अब्दुल ईमान ने काम किया ना, 5th नंबर पे काम किया है, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं जी। तो बाकी जो ये विधायक जी हैं, हम इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना जानते। जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता जानती है। और मैंने मौजूदा विधायक से पूछा था आप मुझे काम गिनाइए, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने जोकीहाट को एक नया मिनी ब्लॉक दिया जो ब्लॉक लेवल पे है, मैंने वहां के जोकीहाट पे रोड दिया, जो आप जहां कीचड़ों में जाते थे आज रोड पे चल रहे हैं, मैंने जोकीहाट में नया हॉस्पिटल दिया है, मैंने जितना जोकीहाट के अंदर में कब्रिस्तान है, कुछ ही कब्रिस्तान ऐसे होंगे जो घेराबंदी नहीं हुआ है, मैंने किया है। देखिए, आपने कहा मैंने